हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। 2x का वर्ग माइनस 7x प्लस 3 बराबर कितना है? 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, सबसे पहले तो मानक द्विघात समीकरण लिखेंगे। ये होता है ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a बराबर नहीं होता है 0 के। तो मूलों का अस्तित्व कैसे पता करेंगे? इसको पता करने के लिए जो विविक्तकर होता है, विविक्तकर, वो आपका d बराबर क्या होता है? b का वर्ग माइनस 4 गुणे ac, यानी कि d बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 के, तभी मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसके लिए हमें डी निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे ये क्या आपका समीकरण है? 2x का वर्ग माइनस 7x प्लस 3 बराबर में 0। तो यहाँ से a हमें क्या प्राप्त होगा? 2, b हमें क्या प्राप्त होगा? माइनस 7, और c आपका 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, विविक्त कर निकालेंगे। तो d और क्या हो जाएगा? b का वर्ग यानी माइनस 7 का वर्ग माइनस 4 गुणे 2 गुणे कितना? 3। तो इधर से अपने क्या हो जाएगा? माइनस का वर्ग प्लस 7 7 49 और माइनस 4 दूना 8 8 3 का 24। तो डी कितना आ गया? ये आ गया आपका 25, जो कि डी क्या है? डी आपका बड़ा है 0 से। जब डी बड़ा है 0 से, तो यहाँ पे कहेंगे अतः, अतः मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे इसको। तो देखिए, अपना समीकरण क्या है? 2x का वर्ग माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें हम क्या करते हैं, x के वर्ग के गुणांक को 1 बनाते हैं। तो इसके लिए हमें 2 से सभी पदों में भाग देना पड़ेगा। तो ये जाएगा x का वर्ग माइनस 7/2 गुणे x प्लस 3 और बटा में 2 बराबर 0। अब देखिए, हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, जो x के गुणांक होता है, गुणांक x के गुणांक का आधा करते हैं। तो x के गुणांक आधा यानी कि क्या होता है? 1/2 यानी आधा इसका। और उसका हम क्या करते हैं कि जब इसका आधा हो जाता है तो उसको वर्ग कर देते हैं और इसमें जोड़कर घटा देते हैं। जैसे यहाँ से आप समझ लीजिए, अगर हम -7/2 का आधा करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -7/4। अब हम क्या करते हैं, इसका वर्ग कर लेते हैं। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो -7 और बटा 4 का अगर वर्ग करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 7 7 49, माइनस का वर्ग प्लस और 4 चौको 16। अब हम 49/16 को जोड़कर इसमें घटा देंगे। ये हो जाएगा आपका x का वर्ग -7/2 गुणे x, और फिर क्या हो जाएगा? प्लस में 49 और बटा में कितना? 16। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? +3/2 और माइनस 49 और बटा में 16 बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से अगर हम क्या करें, x का वर्ग को इसको पूर्ण वर्ग कर दे, और फिर प्लस 49 को हम क्या लिख दे? 7/4 का वर्ग, और पुनः यहाँ पे क्या करें, माइनस, यहाँ पे -2 गुणे x गुणे 7/4, इस प्रकार करके, और ये इसको बड़े कोष्टक में कर ले। ये आपका बड़े कोष्टक में हो गया। अब इसको हल कर ले। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 16 का लघुत्तम लेंगे। तो 8 दूना 16, 8 3 का 24, और माइनस कितना? ये हो जाएगा 49 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका पूर्ण वर्ग बना रहा है। एक सर्वसम का पढ़े होंगे कि a माइनस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग और माइनस 2ab, और यही चीज बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7/4 का क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और फिर प्लस कोष्टक में क्या हो जाएगा? -25/16 और बराबर में आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 7/4 का पूर्ण वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे 25 को क्या लिख सकते हैं? 5, ये प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 16 को 4 लिख सकते हैं, और इसका पूर्ण वर्ग और बराबर में क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और सर्वसमता का प्रयोग करेंगे। हमें पता है कि a का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर a प्लस बी एक कोष्ठ में और a माइनस बी एक कोष्ठ में। तो जब इसका प्रयोग यहाँ पे करेंगे
तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा x माइनस 7/4 और प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 और फिर एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 और माइनस 5/4 और बराबर में आपका 0। अब यहाँ पे अब क्या करते हैं, 4 का लघुत्तम लेते हैं, तो x और क्या हो जाएगा, यहाँ पे लघुत्तम 4 का लेंगे तो देखिए 5 और माइनस 7 कितना हो जाएगा, -2/4 होगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 4 का लघुत्तम लेते हैं तो x माइनस कितना हो जाएगा, 7×5 = 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 और बटा में 4 बराबर आपका 0। इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो कोष्टक में क्या आ जाएगा आपका, x माइनस 1/2 और ये कोष्टक में क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर में 0। तो यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से x माइनस 1/2 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x और कितना आ गया, 1/2 और यहाँ से x और कितना आ गया, ये आ गया 3। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः अभीष्ट मूल क्या होंगे, ये हो जाएंगे 1/2 और कामा में 3, ये हो जाएंगे इसके अभीष्ट मूल। ये आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।